हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंजिल तक पर। आज परसेंटेज की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फार्मूले तथा परसेंटेज फ्रैक्शन टेबल, इसके अलावा टोटल 30 क्वेश्चंस पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, या फिर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग फर्स्ट क्लास को ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 21। फ्रेंड्स सवाल को सॉल्व करना ये हम लोगों के लिए काफ़ी नहीं है, क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में किस तरह से आए ये हम लोगों का मेन प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम आप सभी को एक फार्मूला बताए थे कि परसेंटेज चेंज इक्वल टू होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। तो यहाँ से देखिएगा x का मान 10, x का मान 10, y का मान 10, तो यहाँ पे रखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 21। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं प्रारंभिक जो मूल्य था वो 100 था, पहले 10% की वृद्धि हुई तो फ्रेंड्स 110 हुआ। इसके बाद 20% की वृद्धि हुई तो फ्रेंड्स 20% की वृद्धि होने का मतलब इसमें 22 ऐड होगा तो हो जाएगा 132। 110 का 20% 22 होगा। इसके आगे बोल रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य जो है वो 33 है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, 132 का जो वैल्यू है वो 33 है। तो फ्रेंड्स 132 का 1/4 है 33, तो इसी तरह 100 का 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 का 1/4 होगा 25। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 44। देखिएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपान 100, यहाँ से देखिएगा कितना आएगा, यहाँ से आएगा 4 और 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों की मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2% की कमी। ध्यान से देखिएगा परसेंटेज चेंज इक्वल टू क्या होता है कि x प्लस वाई अपान 100। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो x का जो मान है वो 30% की कमी है, तो फ्रेंड्स x का मान होगा -30। अगर कमी है तो -30, अगर वृद्धि है तो प्लस में होगा। उसकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, 40% अधिक हो जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे +40 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 40 अपान 100, इसको सॉल्व करेंगे तो +10 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -12 आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा माइनस में इसका आंसर आ जाएगा -2% की कमी होगी। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो इसका मतलब कमी, अगर यहाँ पे प्लस साइन आएगा तो इसका मतलब वृद्धि। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन है कि पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका जो भाव है वो 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिएगा 20% की कमी, तो फ्रेंड्स 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वह होता है 1/5। इसका मतलब पहले 5 था, अब 1 की कमी होकर कितना हो गया 4। इसी 4 का जो मान दिया है वो दिया है 800 रुपीज़। तो फ्रेंड्स प्रारंभिक मूल्य इसको पूछ रहा है, 4 का मान 800 है तो 5 का मान 1000 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2005 में पूछा गया था कि खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो फ्रेंड्स इसमें हम ए बी रूल लगाएंगे। कह रहा है कि 25% की वृद्धि, तो फ्रेंड्स 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4।
जब वृद्धि किया गया तो इसका मतलब 4 से 5 हुआ। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो फ्रेंड्स कितना कम करना होगा? 1 कितने पे? 5 पे। 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ये 20% का होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा? तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने में काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। तो फ्रेंड्स आज जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो अधिक या कम मिलेगा उसकी मात्रा को लिखना है कि 2 किलोग्राम का जो मूल्य होगा वो होगा 240 का 25%। 240 का 25%। दो सौ चालीस का 25% क्या होगा? 1/4 60। 1 kg का जो मूल्य आएगा वो आएगा 30 रुपये। 30 रुपये प्रति kg। 1 kg सेब का जो मूल्य आएगा वो आएगा 30 रुपये प्रति kg। कब आएगा? जब 25% की कमी हो जाएगी। इसका मतलब घट जाएगा। घटा हुआ मूल्य क्या आया? 30 रुपये प्रति kg। यही जो है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे होगा 2 रबड़ का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? 1 रुपये का 25%। 1 रुपये का 25%। अगर हम बात करें 1 रुपये के 25% का मान क्या होगा, तो फ्रेंड्स अगर 1 रुपये को हम 100 पैसे मान लेते हैं तो 100 पैसे का 25% होगा 25 पैसे। 25 पैसे। अब ध्यान से देखिएगा कि 2 रबड़ का जो मूल्य है वो कितना है? 25 पैसे। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 रुपये में कितने रबड़ खरीदे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। 100 पैसे में कितने रबड़ आएंगे एक क्वेश्चन में पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, अगर 25 पैसे में 2 रबड़ आ रहे हैं तो 100 पैसे में कितने रबड़ आएंगे? तो यहाँ पे हुआ है 4 गुना, तो फ्रेंड्स इसका भी 4 गुना हो जाएगा 8। 8 रबड़ आएंगे। कितना? 100 पैसे में 8 रबड़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके। यहाँ पे आप सभी को SSC MTS CSL की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। आपको GS के रीजनिंग तथा मैथ की क्लासेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जो कि बैंक PO 2009 में पूछा गया था कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 35% अंक प्राप्त करता है तो परीक्षा को पास कर जाता है। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। फ्रेंड्स उसको 40 अंक मिले बट वो 30 अंक से फेल हो गया। अगर 30 अंक और मिले होते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब अगर उसको 70 अंक मिले होते, 70 अंक मिले होते तो पास हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 35% का जो मान है वो 70 के बराबर है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 100% का मान पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, 35 का 2 गुना 70 है तो 100 का 2 गुना होगा 200। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 200। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत अंक क्रमशः जो है 35% तथा 40% हैं। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किया तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर वो 117 अंक और पाया होता तो पास हो जाता।
यहाँ पे 483 और 117 को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आएगा 600। 600 नंबर अगर वो लड़का पाया होता तो वो पास हो जाता। यहाँ पे लड़कों के लिए जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो है 40%। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% का जो वैल्यू है वो कितना है 600। आगे क्या कह रहा है कि लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने होंगे। लड़कियों के लिए यहाँ पे देखिएगा 35% अगर पा जाए कोई लड़की तो उत्तीर्ण कर जाएगी। इसका मतलब 35% का मान पूछ रहा है, 35% का मान पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 40% का मान 600 है तो 35% का मान क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं, यहाँ से 5% का मान निकाल लेते हैं। 5% का मान निकालने के लिए 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 800 इसको डिवाइड करते हैं, 8 6 48, 8 7 56, 8 5 40, 75 आया। 5 का 7 गुना 35 है तो 75 का 7 गुना क्या होगा 7 गुना क्या होगा ध्यान से देखिएगा। 75 का 7 गुना क्या होगा, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 से 49, 49 3 52, 525। 525 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसमें एक ऑप्शन और था ई, नन ऑफ दीज। आपको पता होगा कि बैंक के एग्जाम्स में सभी क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक। नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 525। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए। मान लीजिए अगर टोटल 100 है तो उसमें 5 अयोग्य घोषित हो गए तो योग्य कितने बचे 95। आगे कह रहा है कि योग्य अभ्यर्थियों में से 85 परीक्षार्थी जो है सामान्य वर्ग के थे। इसमें से 85 सामान्य वर्ग के थे, जो इसमें से शेष बचे वो किस वर्ग के थे, वो अन्य वर्ग के थे। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 4275 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से थे, इसका मतलब 10% का जो मान है वो है 4275। योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों से तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो टोटल 100% का मान पूछ रहा है, 100 का मान पूछ रहा है। अगर 10 का मान 4275 है तो 100 का निकालने के लिए एक जीरो यहाँ पे और चिपका देंगे। 42,750 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% अंक प्राप्त किया और 5 मार्क से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त किया और वो 10 अंक न्यूनतम अंक से अधिक प्राप्त किया। इसका मतलब वो 10 नंबर से पास हो गया। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक कितने होंगे। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस क्या है 10%। यहाँ पे मार्क्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो ध्यान से देखिएगा, ये -5 है, ये +10 है, तो इनमें डिफरेंस जो है वो टोटल है 15 का। 10% का जो मान है वो 15 है। अगर हम बात करें 30 का, तो 30% का जो मान होगा वो होगा 45। अब ध्यान से देखिएगा, जो परीक्षार्थी है वो 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 नंबर पाया और वो 5 नंबर से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 45 में प्लस ऐड कर देंगे 5, तो मेरा आंसर आ जाएगा 50। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 50। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ध्यान से देखिएगा कि एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा परीक्षार्थी जो है वो 52% अंक प्राप्त किया और वो 24 अंक से पास हो गया।
उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस देखते हैं तो कितने का डिफरेंस है, 22% का, 22% का डिफरेंस है। अगर मार्क्स में डिफरेंस देखते हैं तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे अधिक पाया 24 अंक, यहाँ पे 108 अंक कम पाया, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 132 का है, 132 का है डिफरेंस। मतलब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है कि यहाँ से देखिएगा ए अगर 0 है तो इसके आगे 108 अंक कम पाया और दूसरा जो है वो 24 अंक ज़्यादा पाया। तो फ्रेंड्स अगर जब यहाँ से डिफरेंस की बात करते हैं तो इनके बीच की जो टोटल मार्क्स होंगे वो डिफरेंस के रूप में होंगे, तो वो होंगे 132। अब अगर हम आगे बात करें, 22% का मान 132 है। यहाँ पे हमको निकालना है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो हमको प्रतिशत अंक निकालने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम 1% का मान बोलें तो होगा 6, ठीक, कितना होगा 6। अब अगर हम बात करें 108 अंक जो है ए, 108 अंक नहीं, 108 अंक नहीं निकालते हैं हम, 24 अंक निकाल देते हैं, इसको निकालना हमारे लिए इजी होगा। 24 को निकालेंगे तो इसका कितना गुना है, 4 गुना है, तो फ्रेंड्स इसका भी 4 गुना होगा 4%। अब ध्यान से देखिएगा, 52 अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अधिक है। 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अंक अधिक है। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, 24 का जो मान है वो 4% के बराबर है। 52% प्राप्त किया जो कि 4% अधिक है, प्राप्त अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 4% अधिक है। तो फ्रेंड्स 52 में से -4 कर देंगे, वो मेरा आंसर आ जाएगा। 52 में से -4 करेंगे 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। फिर से समझ लीजिएगा कि यहाँ से देख लेंगे परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो है 22%, यहाँ पे अंक का जो डिफरेंस है वो है 132। इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स काटेंगे यहाँ से 11 दूना 22, 11 ब्रह्म में 132, यहाँ से 1% का जो मान आएगा वो 6 आएगा। यहाँ पे हम इसको लेते हैं कि 24% जो है अधिक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 का मान आएगा 4% अधिक है उत्तीर्ण होने वाले प्रतिशत अंक से। तो जब 52% पाया तो 4% अधिक हुआ, तो इसका मतलब 52 में से जब 4 कम करेंगे तो मेरा 48% जो आएगा वो उत्तीर्ण प्रतिशत अंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किया तथा 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 178 अंक प्राप्त किया, 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। अगर 22 अंक और पाया होता तो 40% के बराबर पाया होता। तो फ्रेंड्स इसमें 22 और ऐड कर देते हैं, 78 2 20, 78 2 80, 80 20 100 200, 40% का जो मान आया वो कितना आया 200। तो 100% का मान क्या होगा, इसका 5 गुना है 200, तो इसका भी 5 गुना आ जाएगा 500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तथा 27,000 रुपये की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है, कितने की बचत करता है, 27,000 रुपये की। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 100 में से इन सभी को ऐड करके माइनस करते हैं तो मेरा बचत निकल जाएगा। 25 5 30, 30 10 40, 40 10 50, 5 55, 55 जो है इन्होंने खर्च कर दिया। 100 में से 55 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45। 45 का जो मान है वो 27,000 के बराबर है। तो फ्रेंड्स अजय की मासिक आय कितनी होगी ये चीज़ पूछ रहा है। 100 का मान हमको पता करना है।
100 का मान हमको पता करना है। तो फ्रेंड्स अगर हम 5 का मान पता कर लें तो उसका 20 गुना कर देंगे तो मेरे को 100 पता चलेगा। 5 का मान पता करने के लिए हम 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 3 जा 27, यहाँ पे आ जाएगा 5 का मान आ जाएगा 3000। तो 100 का मान पता करने के लिए इसका 20 गुना करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका भी 20 गुना करेंगे, 3 दूना 6। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो कि रेलवे परीक्षा 2009 में पूछा गया था। ध्यान से देखिएगा कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर 20% खर्च करता है। शेष आय का 15% पुस्तकों पर, 15% इसका निकलेगा 12 हो जाएगा। 15% का मतलब 3/20, 80 का 3/20 करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना 68। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शेष आय का 30% कपड़ों पर, 30%, इसका 30% अगर हम निकालते हैं 3/10, 3 8 24, 3 6 18 2 20, 20.4, 20.4 जो है वो कपड़ों पर खर्च कर देता है। अब उसके पास कितना बचेगा 47.6 जो है वो बचेगा। और इसके पास बच कितना रहा है 9,520। अब यहाँ से देखिएगा 47.6 का जो मान है वो है 9,520। अगर हम ध्यान से देखें क्या करना है, पहले हम इसको इस तरह से कर देते हैं, दशमलव हटा के यहाँ पे हम एक 0 और चिपका देते हैं। ध्यान से देखिएगा ये जो है 952 इसका 2 गुना है कि नहीं। 2 छंग 12, 214 15 5 हासिल 1, 2 चौको 8 1 9, इसका 2 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक का मान जो है वो 200 के बराबर है। एक का मान क्या है 200 के बराबर है। मासिक आय निकालना है तो फ्रेंड्स 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान निकालने के लिए इसके आगे 2 0 और चिपका देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20,000। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मान लीजिए 100 था टोटल, इसने 30 जो है पत्नी को दे दिया, बचा कितना 70। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, इसका आधा 35 इसको पुत्री को दे दिया, बचा कितना 35। तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो फ्रेंड्स 35 को जब 5 पुत्रों में बांटा जाएगा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा 7। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले, इसका मतलब क्या हुआ 7 का जो मान है वो कितना है 14,000 रुपये। तो उसके पास कुल कितना धन था। अगर हम यहाँ से देखें 7 का मान 14,000 है तो एक का मान क्या होगा, एक का मान आएगा 2000। यहाँ पे 100 का मान पूछ रहा है कि उसके पास कुल कितना धन था। तो 100 का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स इसमें हम 2 0 और चिपका देंगे तो आ जाएगा 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपया उसके पास टोटल धन था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब अगर कश्यप का 5 है तो तुलसीराम का 6 होगा। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि तुलसीराम की बचत 720 है, तुलसीराम का जो बचत है वो कितना है 720 रुपये है, तो उसके वेतन का 4%, तो कश्यप का वेतन कितना है। जो 720 रुपये का बचत करता है वो तुलसीराम के वेतन का 4% है। तो फ्रेंड्स 4% निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों में 2 2 0 चिपका देते हैं तो हमको आसानी होगी। तो अब 600 का 4% जब निकालेंगे तो कितना आएगा 24। इसी 24 का जो मान है वो 720 के बराबर है। यही तो बोल रहा है यदि तुलसीराम की बचत 720 है जो उसके वेतन का 4% है,
जो उसके वेतन का 4%, अगर मैंने वेतन जो है 600 रुपये माना है तो इसका 4% क्या है 24, ये बचत हो जाएगा 720। तो यहाँ से अगर हम बोलें एक का मान क्या आएगा, एक का मान आएगा 30। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो कश्यप का वेतन कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कश्यप का वेतन जो कितना है 500 है, तो 500 का 30 गुना जब हम करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 15,000। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 15,000 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन जो है एसएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, फिर 50% बढ़ा दी गई। तो फ्रेंड्स उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 10% की हानि होगी। ए, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा x + y + XY/100। जहाँ पे कमी हो रही है उसके साथ माइनस, जहाँ पे वृद्धि हो रही है उसके पास प्लस लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आ जाएगा 10% की हानि। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हम आपको एसएससी, एमटीएस और सीएसएल की पूरी तैयारी, पूरी मैथ पढ़ाएंगे। रीजनिंग भी आप सभी को इसी चैनल पर पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा जीएस जो है रोज डेली 11:30 बजे लाइव आता हूँ, तो वहाँ से आप सभी को जीएस भी पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने मिलकर 5,780 रुपये निवेश किया तो रघु ने कितना धन निवेश किया। यहाँ पे देखिएगा सोनू, मोना, रघु। रघु अगर 100 रुपये निवेश करता है तो मोना जो है वो रघु से 10% कम निवेश करता है। तो 100 का 10% कम निवेश करता है तो इसका मतलब 90 निवेश करेगा। पहली लाइन में बोला है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, इसका मतलब इन्होंने निवेश किया होगा 99, क्योंकि 90 का 10% 9 होता है, तो अधिक निवेश किया तो 99 निवेश किया। तीनों ने मिलकर को टोटल जो है 5,780 निवेश किया। तो अगर टोटल इसका हम करते हैं तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 100, 100, 200, 289। इसका जो मान दिया है वो 5,780 रुपये दिया है। अगर ध्यान से देखें तो इसका दुगना है, तो एक का मान क्या आया 20। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रघु ने कितना धन निवेश किया। रघु ने कितना धन निवेश किया, तो 100 × 20, तो राइट आंसर आ जाएगा 2,000 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बैंक पीओ परीक्षा 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 किलोग्राम जो गेहूं है उसका मूल्य है 600 रुपये का 20%। 600 रुपये का 20%, 600 रुपये का 20% अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा 120। अगर 10 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 120 रुपये है तो 1 किलोग्राम गेहूं का अगर हम मूल्य बोलते हैं तो कितना आएगा 12 रुपये। 12 रुपये प्रति केजी जो है 20% कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य क्या हो जाएगा 12 रुपये प्रति केजी। यही पूछा है कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, तो फ्रेंड्स 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। अगर संख्या 100 है तो 10 कम कर दिया गया 90 हुआ। इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। 10% जब वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा 99। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, इसका मतलब एक का जो मान है वो कितना है 50। तो प्रारंभिक संख्या क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 100 का मान पूछा है, तो 100 का जो वैल्यू हो जाएगा 5,000। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? 20 में से 10 गया 10, 10 माइनस 2 दैट्स 8% की वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 23% अंक प्राप्त हुआ तथा 36 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक अन्य विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक प्राप्त किया, तो अधिकतम अंक कितना होगा? यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं परसेंटेज डिफरेंस की, तो यहाँ पे डिफरेंस है 12% का, 12% का, और नंबर्स में डिफरेंस है कितने का? 36 48, 36 48 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 84। अगर 1% का बात करें तो 12×7 = 84। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितना होगा, तो फ्रेंड्स 7 से डिवाइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 700। 100% का मान हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में 30% जनसंख्या शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो अशिक्षित लोग कितने हैं? अगर 30% शिक्षित है तो 70% अशिक्षित हो गई। कुल जनसंख्या 6600 है, इसका मतलब 100% का जो मान है वो कितना है? 6600। अशिक्षित लोगों को पूछा है तो अशिक्षित है 70%। तो हमको 70% का मान निकालना है। अगर हम यहाँ से 1 का मान निकालते हैं तो 1 का मान आया 66, तो 70 का मान आएगा 7 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन। अगर हम बात करें क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 दूना 14, 7 8 56 नहीं हो रहा, 7 दूना 14 नहीं, 7 छंग 42, 7 छंग 42 ये हो सकता है, 7 त्रिक 21 ये भी नहीं होगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 छंग 42 ये भी नहीं होगा। सीधा सीधा आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर आप 70 में 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा 4620। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मिस्टर कपूर अपनी आय का 20% घर के किराए पर खर्च करते हैं, शेष का 70% घरेलू सामान पर खर्च करते हैं। 80 का 70% क्या होगा? 56 घरेलू सामान पर खर्च करते हैं। यदि 1800 रुपये बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी? 80 में से 56 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 56 4 60 24। इस 24 का जो मान है वो कितना है? 1800 के बराबर। 24 का मान है 1800 के बराबर। तो उसकी कुल आय कितनी है? तो फ्रेंड्स पूछ रहा है 100% का मान। 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। अगर इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 300। 4 का मान कितना है? 300। इसका 25 गुना 100 है तो इसका 25 गुना अपना आंसर हो जाएगा। 25 यहाँ 75, 7500 इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण एक व्यक्ति 250 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है वो 250 का 20% है। 250 का 20% है। 250 का 20% कितने के बराबर होगा? 50। 250 का 20%, 250 का 1/5 क्या होगा? 50। 4 kg का जो मूल्य आया वो आया 50। अब अगर 1 किलोग्राम के मूल्य की बात करते हैं तो क्या आएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12.50।
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। जब 20% की कमी हुई तो उसके बाद जो घटा हुआ मूल्य आया वो आया 12.50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। मान लीजिए उसका इनकम है 100, उसका एक्सपेंडिचर है क्या हो जाएगा 60% खर्च करता है, तो सेविंग कितना होगा 40। आगे क्या बोल रहा है कि यदि उसकी आय 30% बढ़ जाए, 130 हो जाए इनकम, और खर्च 20% बढ़ जाए, पहले 60 था अब 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 72। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। तो यहाँ से जो सेविंग आएगा इस कंडीशन में तो क्या आएगा 12 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 7 गया 5, 58। कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 18 की, कितने पे 40 पे। इसको कैंसिल करते हैं, 2 9 18, 2 विसामा 9/20। अगर हम बात करें 9/20 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं 1/20 जो होता है वो 5% के बराबर होता है। तो इसका 9 गुना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका 9 गुना होगा 45। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग पूछा गया है। क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 10% की कमी के कारण कोई व्यक्ति 540 में 2 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। 2 किलोग्राम चीनी का जो मूल्य है वो है 540 का 10%। तो 540 का 10% हो जाएगा 54। अब यहाँ से अगर 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालें तो आएगा 27 रुपीज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 10% की कमी हुई थी, 10% की कमी हुई थी। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चीनी की प्रारंभिक मूल्य 10 था तो कम होके 9 हुआ। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे चीनी का कम होने के बाद मूल्य कितना आया मेरा 27 रुपीज। तो चीनी का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिएगा ये 3 गुना है, तो फ्रेंड्स इसका वास्तविक मूल्य 3 गुना हो जाएगा। 10 × 3 दैट्स 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।